अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम सामीन कराम और नाजरीन कराम, एक वीडियो में मैंने ये बात की थी कि जब आप कोई तहरीर लिखना चाह रहे हैं तो आप लोगों को उम्र का लिहाज लाजिमी रखना चाहिए कि आपका कारी आपकी तहरीर को पढ़ने वाला किस उम्र का है। फिर मैंने कुछ मिसालें भी दी थी और कुछ सन्स भी मैंने बताए थे कि 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए किस तरह लिखना चाहिए, और 9 साल से लेकर 13-15 साल के बच्चों के लिए किस तरह लिखना चाहिए। फिर 15 से लेकर 20 साल के बच्चों को जब आप लिखना चाह रहे हैं तो किन बातों को मद्देनज़र रखेंगे। आज मेरे साथ ये मेरा छोटा बेटा, बल्कि सबसे बड़ा बेटा मौजूद है, मोहम्मद अरहम बेटा। और हम इनसे पूछते हैं, और पूछने का मतलब ये है कि इनकी ज़हनियत का हमें पता चल जाएगा कि छोटे बच्चे क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, और ये कौन सी ज़ुबान लैंग्वेज को पसंद करते हैं। तो अरहम बेटे, क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बता दें मुख्तसर कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं? वन। 1 क्लास में, मतलब ये कि आप 7 साल के हैं, ठीक है जी। 6 से लेकर 7 साल के दरमियान आपकी उम्र है। आप मुझे बता दें कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं? गाजर का हलवा और कुछ नहीं, और सालन। सालन, बिल्कुल। पहनने में आपको कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं, पैंट शर्ट या शलवार कमीज़? पैंट शर्ट और शलवार कमीज। दोनों आपको पसंद है? एक ही वक्त में दोनों पहनते हैं? हाँ जी। शाबाश। ये मुझे बता दें बच्चे कि आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से चंद चीज़ों के नाम आप मुझे बता दें। और एक गुड़िया का जुमला बनाए। हाँ, वो तो फिर मैं आखिर में आपसे कहूँगा कि गुड़िया के बारे में आप एक जुमला 5 जुमले बनाते हैं। वो तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर, ये हमारी क्लास होती है कि किसी भी चीज़ के बारे में 5-10 जुमले बताओ। जी, आप चीज़ों के नाम बता दें। स्कूल और घर में जो चीज़ें हैं वो बैग, किताबें और कपड़े, ये जूते, अलमारियाँ, लैपटॉप, ये सब चीज़ें होते हैं। और किचन में बहुत सामान होते हैं, और दफ्तर में भी, हर जगह। जी, खिलौने भी होते हैं। हाँ जी। जो आपने खुद कहा था कि मैं गुड़िया पर जुमले बनाऊंगा, तो आप गुड़िया पर जुमले बना दें, जो वही गुड़िया जो आप बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं। अच्छा। अब्बू गुड़िया लाए तो दो बेटी थी, बेटी थी। दो आप बहनें बता दें। दो बहनें थी तो वो एक ने अब्बू से लिया तो दूसरी ने उससे खींचा तो कहा ये मेरा है। दूसरे ने कहा वो मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। तो फिर वो कट गया। एक वहाँ गिरी, एक यहाँ गिरी तो रोना शुरू हुई। अब्बू अब्बू अब्बू, ये इसने मेरा गुड़िया तोड़ा। अब्बू अब्बू, इसने मेरा गुड़िया तोड़ा। अब्बू फिर से बाजार गए। बाजार से 2 गुड़िया लाई तो खुश हुई। तो घर में फिर से लड़ाई शुरू हुई कि ये मेरा है, वो तुम्हारा है। तो उन्होंने झगड़ना शुरू किया। अब्बू ने आके उन्हें डांटा तो अपना अपना ले लिया। बिल्कुल, तो चुपचाप बैठे। माशाल्लाह। ये इससे पूछने का मतलब ये था कि बच्चे घर में किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, और जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं उनके जहन में उनके बारे में आइडिया क्या है, ख़याल क्या है, क्या तस्वुर रखते हैं उस चीज़ के बारे में। तो ये गुड़िया के बारे में आपने बात की है। तो अरहम बेटे, अभी आप मुझे मुख्तसर की बता दें कि स्कूल में क्या स्कूल में जितनी चीज़ें हैं ना उसमें से 5 चीज़ों के नाम बता दें। किताबें, शाबाश, पेंसिल, शाबाश, रेजर, शा शार्पनर, कलर, पेपर। शाबाश, ये खाने आप भूल के गए लिए थे। आपकी टीचर भी होती है, क्लास टीचर, फेल। चौक लिखने वाला, जी, और क्लास चौक, फेलो भी होते हैं। क्लास फेलो, पेंसिल, चलिए ठीक है। पॉइंटर, अभी मुझे बता दें कि जो मदरसा है आपका, मदरसे में जितनी चीज़ें हैं उनमें से 3 चीज़ों के नाम बता दें। सुपारा, शाबाश, कुरान, शाबाश, दुआएं। दुआएं, शाबाश, बिल्कुल 3 हो गए। तो इनसे पूछने का मतलब ये है कि जब आपने लिखना है और बच्चों के लिए लिखना है तो उनकी ज़हनियत को सामने रखें, उनकी मशाखिल को सामने रखें, उनकी मसरूफियात को सामने रखें, उनकी दिली कैफियत, दिली जज्बात
اور دلی میلانات کو آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ اگر آپ نے جب لکھنا ہو اور ان کی ذہنیت کو آپ سامنے نہ رکھیں گے تو آپ کی تحریر کوئی اثر نہیں رکھے گی۔ تو آج میری ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو چھوٹا بچہ اور یہ ماشاءاللہ کافی شرارتی ہے، اگر میں اس وقت اس کے کپڑے آپ کو دکھا دوں تو بہت صاف ہیں، اور اس نے جو جوتے پہنے ہیں اس کا پاؤں بھی زخمی نہیں ہوا، اس کی انگلی بھی زخمی نہیں ہوئی، حالانکہ یہ عصر سے لے کر ابھی عشاء کا ٹائم ہے، اس ٹائم تک اس نے جو ہے کپڑوں کا بھی جو صورتحال بنائی اور جو انگلی کے ہاتھ کی انگلیوں کے اور پاؤں کی انگلیوں کا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں اپنی تحریر لکھ سکتے ہیں۔ اور یہی جو چیزیں میں نے بتائی عصر سے لے کر عشاء تک ان کی مصروفیت کے بارے میں، تو اگر آپ لوگ اس کو ذہن میں اور سامنے نہ رکھ کر لکھیں گے تو آپ کی تحریر کوئی اثر نہیں رکھے گی۔ تو لکھنے بچوں کے لیے جب آپ لکھیں گے تو آپ کو خود بچہ بنانا پڑے گا، یا پھر ان سے سوالات آپ کریں گے، یا پھر ان کے ساتھ کچھ دیر رہیں گے دن آدھا، اور یا 1 2 3 کھیل کود میں، تاکہ آپ بہتر طریقے سے لکھ سکیں۔ اور بچے تو اتنے شور کرتے ہیں نا باہر، وہاں اتنے کان پھٹتے ہیں۔ چلے بیٹے یار، یہ میرا چینل ہے، یہ آپ کا چینل نہیں ہے جس میں آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، میں یہاں تو میں خاص بس باتیں کرتا ہوں۔ تو ابھی ہم چلے اچھا انکل جیوں کو سلام اچھا کریں۔ تو ابو پہلے سلام کر رہا تھا تو میں نے سلام کیا تو یہ ہنسنا شروع ہو گیا۔ بالکل، اس لیے کہ میں نے وہ سلام اپنے فینس سامعین اور ناظرین کو کے لیے میں نے کیا تھا، اور آپ کو ساتھ نہیں ساتھ تھا میں نے بہرحال۔ کیا تھا۔ بالکل، تو بہت شکریہ، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اگلے دن نئے دن انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال السلام رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ علیکم اللہ۔ بڑے بڑا